हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एवरेज के नज़दीकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मीन, तो आपको परेशान नहीं होना। मैथमेटिकली मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन कह रही है कि द एवरेज इज अ वे टू फाइंड द मिडिल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स जो हैं उनका सम निकाल के अगर उनको डिवाइड करें किसी ऐसे नंबर से, यानी जितने नंबर्स हैं, तो हमें जो मिडिल वैल्यू मिलेगी वही हमारी जो है वो एवरेज होती है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो भाई हैं आपस में, रेहान और समीर। रेहान को अगर हम उसकी पॉकेट मनी की बात करें तो उसको मिले हैं 3 दिनों की पॉकेट मनी, एक दिन भी 30 रुपये, उसके बाद दूसरे दिन भी उसको 30 रुपये मिले और उसके तीसरे दिन भी उसको 30 रुपये ही मिले। लेकिन समीर की जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है। समीर को एक दिन में 40 रुपीज़ मिले, उसके बाद दूसरे दिन उसको 50 रुपीज़ मिले और फिर उसको तीसरे दिन 30 रुपीज़ मिले। यानी रेहान की अगर पॉकेट मनी की बात करें तो वो है रेगुलर, यानी 30 30 30। अगर समीर की पॉकेट मनी की बात करें तो वो रेगुलर है। उसको रेगुलर बनाए यानी ये पता लगाएं कि एक दिन में उसको कितनी पॉकेट मनी मिली है, एवरेज यही होती है। देखिए किस तरह से, अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले को देखें तो इसका जो फार्मूला कह रहा है वो है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं पहले इनका आप सम निकालें। देखिए यहाँ पे फॉर सपोज यहाँ पे 40 है तो हम यहाँ पे 40 रखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे 50 और उसके बाद हम देखेंगे 30, यानी इनका अगर हम सम निकालें उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद उसको डिवाइड करना है यानी अपॉन, ठीक है, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स, यानी ओवरऑल कितने नंबर्स हैं। जी हाँ 3 नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारी जो एवरेज है यानी समीर का ये पता चल जाएगा कि रेगुलर उसको कितनी पॉकेट मनी मिली है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पहले ऐड करें 40 + 50 हो जाएगा 90, उसके बाद ऐड करेंगे 30 यानी कि 100, उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 120 को 3 से डिवाइड करें तो 40 आंसर आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 0 यहाँ पे 40/1 यानी कि 40 ही आंसर आया। तो जी हाँ समीर की जो एवरेज जो पॉकेट मनी थी यानी उसकी जो एवरेज थी वो 40 थी। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि एक दिन में भी समीर को 40 रुपीज़ मिले, दूसरे दिन भी 40 रुपीज़ और तीसरे दिन भी 40 रुपीज़ ही इसको मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए एवरेज यही होती है। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज़, यानी ये आपको जो क्वांटिटीज़ मिली हुई हैं इनकी भी इसी तरह से एवरेज निकालनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका सम निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए 14 + 36 + 8 + 18, पहले इनको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 14, उसके बाद +36, उसके बाद 8 यानी यहाँ पे आ जाएगा यूनिट की जगह, उसके बाद 18 वो यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है आपस में। देखिए यहाँ पे 8 + 8 16, 16 + 6 हो जाएगा 22, 22 + 4 हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 2 कैरी करेंगे, 6 यहाँ पे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 हो जाएगा 7। यानी सम जो इसका आया है ओवरऑल वो आया है 76। अब क्या करना है फार्मूले के मुताबिक, देखिए सम ऑफ ऑल नंबर्स, जी हाँ हमने सम निकाल लिया है। अब क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ नंबर्स, जी हाँ कितने नंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4। तो जस्ट इसको 76 को यानी जो सम ऑफ ऑल नंबर्स है उनको 4 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो सिंपली देखिए यहाँ पे 4 × 1 हो जाएगा 4, 3 यहाँ पे, अब 6 यहाँ पे लाएंगे, 4 × 9 = 36। तो जी हाँ इसकी जो ओवरऑल एवरेज आई सम ए की, प्रॉब्लम ए की, वो आई 19। तो यहाँ पे देखिए 19। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये जो सम्स हैं वो आपने खुद करने और हमें लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वन जो है वो भी इसी तरह है बिल्कुल, 46, 173, 9, 18 एंड 36, यानी इसकी हमें एवरेज निकालनी है। तो पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उससे डिफिकल्ट होगा लेकिन ऐड हो जाएगा, आई होप सो।
तो यहाँ पे देखिए 46 173, 46 173, उसके बाद 9। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यूनिट जो है उसको यूनिट की जगह पे रखना है, 100 को 100 की जगह या फिर 10 को 10 की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए 9, उसके बाद 18, तो 18 का जो 1 है वो टेंस की जगह है, 8 जो है वो यूनिट की जगह है। उसके बाद 36, देखिए यहाँ पे 100 की जगह सिर्फ एक ही, यहाँ पे 173 का था, तो यहाँ पे 1 है। तो पहले हम इसको देखें, इनको ऐड कर लें। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 8 हो जाएगा 26, उसके बाद 26 + 6 हो जाएगा 32। तो 3 ऊपर कैरी करेंगे और 2 यहाँ पे देंगे। उसके बाद 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 + 7 हो जाता है 14, 14 + 1 15, 15 + 3 18, जी हाँ 1 ऊपर कैरी करेंगे, 8 यहाँ पे, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो जी हाँ, हमने सम ऑफ ऑल नंबर्स निकाल लिया है। अब क्या करना है, जी हाँ, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स कितने हैं उनसे इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, जी हाँ, टोटल काउंट ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पे वो 5 है। तो जस्ट 282 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 282 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 की टेबल, जी हाँ, 28 को डिवाइड करेगा 5 कितनी दफ़ा, 5 5 25, अगर मजीद लगाएंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, इसलिए 5 5, जी हाँ 25, रिमाइंडर बचेगा 3 यहाँ पे। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया 32, तो 5 6 30, 5 7 35, यानी अब रखना है 30 क्योंकि ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 5 6 30। तो अगेन जो रिमाइंडर आया वो आया 2 यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमें जो आंसर है वो चाहिए डेसिमल्स में। तो जी हाँ, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 देंगे, तो 5 4 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 आएगा। तो आंसर जो आया वो आया 56.4। जी हाँ, आपका आंसर जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 56.4। अब चलते हैं लास्ट वन पे। देखिए यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर 10 प्राइम नंबर्स, यानी जो प्राइम नंबर्स होते हैं जिन पे एक की और खुद की ही टेबल सिर्फ जाती है, यानी उसको सिर्फ एक डिवाइड कर सकता है और खुद उसको वही नंबर डिवाइड कर सकता है, जिस तरह से 2 3 5 7, इसी तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो 10 प्राइम नंबर्स हैं वो हमें पहले देखते हैं कि कौन से हैं, उनके बाद उनका सम करना है, यानी उनको आपस में ऐड करना है। फिर देखना है कितने नंबर्स हैं, जी हाँ 10 ही होंगे, तो 10 से उसको डिवाइड करेंगे, एवरेज हमें मिल जाएगी। तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जी हाँ शुरू करते हैं। पहले आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद आएगा 5। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको खुद यही नंबर सिर्फ डिवाइड कर सकता है, यानी 1 जो है वो तो अंडरस्टूड है, हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 5 जो है सिर्फ 5 को ही डिवाइड करेगा। तो ये ऐसे नंबर्स, इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 3 5, उसके बाद आ रहा है 7, उसके बाद आएगा 11 13, उसके बाद आएगा यहाँ पे 17, अगेन 19, उसके बाद यहाँ पे 23। काउंट कर लें कितने हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट जो है फॉर 10 जो है वो प्राइम नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जी हाँ लास्ट जो है वो होगा हमारा 29। तो अभी क्या करना है, इनका सम निकालना है, यानी इनको आपस में ऐड करना है। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, होगी थोड़ी सी डिफिकल्टी, लेकिन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 + 5, इनको आपस में पहले ऐड कर लें, फिर उनको ऐड करेंगे, इसी तरह से ही करना होगा। तो 2 + 3 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 5 हो जाएगा 10। अगेन यहाँ पे 7 + 11 हो जाएगा 18, 18 प्लस इसका 10 ले लें 28, 28 + 3 हो जाएगा 31। तो यहाँ पे 31, और यहाँ पे अगर हम देखें इसका 15 निकालते हैं, इसका 15 निकालते हैं, 15 + 15 हो जाएगा 30, 32 और 36। तो जी हाँ ये 36 हो गए आपस में। अब यहाँ पे इसका 20 लेते हैं, 56 56 + 3 59, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर था 29। तो जी हाँ देखिए यहाँ पे अगेन इनको ऐड करेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे, तो 10 + 31 हो जाएगा 41। उसके बाद यहाँ पे 50 इसको लेते हैं,
इसको भी लेते हैं 20 तो 70, 9 + 9 18, 70 + 10 80, 88। तो जी हाँ 88 + 41 जस्ट करना है, फिर हमें आंसर जो है यानी कि सम इसका जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद सिर्फ डिवाइड करना है, तो 8 + 1 हो जाएगा 9, 8 + 4 हो जाएगा 12। तो जी हाँ अब क्या करना है, कितने नंबर्स थे ओवरऑल नंबर्स थे 10, क्योंकि फर्स्ट जो थे वो 10 प्राइम नंबर्स का हमें सम निकालना था। तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे 129 को जस्ट अब 10 से, फिर हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 129, जी हाँ अगर हम यहाँ पे देखें 10 1 हो जाएगा 12 पे 10, तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 9 यहाँ पे 10 2 हो जाएगा यहाँ पे 20, 9 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट यहाँ पे देखें 0 यहाँ पे देखें, जी हाँ 10 9 हो जाएगा 90। तो इसका जो आंसर बना वो बना यहाँ पे 12.9। तो जी हाँ फर्स्ट जो 10 प्राइम नंबर्स हैं उनका जो आंसर बनता है वो बनता है यहाँ पे 12.9। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो सम्स हैं वर्कशीट में वो आप सोल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर क्या है। शुक्रिया।